नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोग को माघी पूर्णिमा के बारे में बात करूं कि माघी पूर्णिमा के दिन आप लोग को कौन कौन से जरूरी कार्य हैं जो अवश्य करने चाहिए। महिलाओं को कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आज के दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, पितरों की शांति के लिए। देखिए, पूर्णिमा का एक अपने आप में एक विशेष महत्व है। आज के दिन पितरों का तर्पण हवन या देव के लिए हवन, व्रत, पूजा किया जाता है और कहा जाता है कि लक्ष्मी साधना आज के दिन विशेष रूप से की जाती है। और यदि आपकी कोई मनोकामना है तो पूर्णिमा तिथि पर कौन से ऐसा एक महा उपाय है जो करके आप अपनी मनोकामना पूर्ति कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, साल में 24 पूर्णिमा पड़ती है। कहा जाता है कि जिनके घर पूर्णिमा के दिन पूजा, व्रत, कथा ये सब चीजें की जाती है, चंद्र को अर्घ दिया जाता है, उनके घर आर्थिक समस्या कभी नहीं आती है। तो मैं हर बार जब पूर्णिमा आता है तो आप लोग को एक ये बात जरूर बताती हूँ, यदि आप लोग अपने घर सत्यनारायण भगवान का कथा नहीं कहलाते हैं तो निश्चित रूप से नया साल प्रारंभ होगा तो आप लोग कहलाना शुरू कर दीजिए। इसका प्रभाव आप लोग 3 से 4 बार करेंगे तो आप लोग को खुद ही देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, पूर्णिमा का कथा में इतनी शक्ति है कि विष्णु भगवान की कृपा जिनके ऊपर हो जाएगी उनके ऊपर लक्ष्मी की कृपा अपने आप होगी, क्योंकि विष्णु के चरणों में ही लक्ष्मी रहती हैं। तो ऐसे में आप लोग जो आर्थिक समस्या से जूझते हैं वो आपके जीवन से निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। तो यदि आप लोग समृद्धि के वीडियो से जुड़े हुए हैं तो अपने घर में सत्यनारायण भगवान का कथा सम्मत जलने के बाद अवश्य शुरू कराएं। हाँ, और लड्डू गोपाल शालिग्राम है तो अवश्य करना चाहिए। मतलब कि ये समझ लीजिए कि आप लोग के लिए ये रामबाण उपाय रहेगा। तो चलिए आप लोग को बताती हूँ कि इस बार माघी पूर्णिमा के दिन सुबह से शाम तक आप लोग को कौन कौन से कार्य करने हैं। क्योंकि देखिए, जैसे कार्तिक स्नान महत्वपूर्ण रखता है वैसे मास का स्नान भी महत्वपूर्ण रखता है। तो ऐसे में यदि आप लोग 1 महीने का संकल्प लेकर के स्नान करते हो, व्रत किए हो, तो उद्यापन कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि एक कड़ी से जुड़ी होती है दोस्तों। स्किप कर देंगे तो शायद आप लोगों को बातें समझ में नहीं आएंगी। और अच्छी लगे तो एक लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि समृद्धि आप लोग को हर छोटी महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस बार की माघी पूर्णिमा जो है वो 23 फरवरी को शुरू हो जाएगी 3:36 शाम को और समाप्त होगी 24 फरवरी को शाम को 6:03 पे। तो उदयाकालीन तिथि होने के कारण हम लोग बिना संशय किए हुए, क्यों आप लोग को ये बात बोलते हैं, क्योंकि किसी भी तिथियों में संशय हो जाता है। तो 24 फरवरी को आप लोग को माघी पूर्णिमा मनाना है। जिन वो व्रत करेंगे, कथा कहलाते हैं, वो सब काम आज के दिन करना है। चंद्र को अर्घ भी आज ही के दिन देना है। तो आज के दिन सुबह आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो माघी स्नान यदि आप लोग से थोड़ा भी संभव हो तो किसी पवित्र नदी, सरोवर में स्नान करें। क्योंकि कहा जाता है ना कि जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है विशेष तिथियों पर यदि हम लोग किसी विशेष पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। तो यदि आप लोग से संभव हो तो इस दिन स्नान करने अवश्य जाएं। नहीं संभव हो तो कोई बात नहीं, घर में ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा जल डाल करके स्नान करें। आज के दिन अपने चौखट पे पीले हल्दी से और उसमें गंगा जल मिला के स्वास्तिक अवश्य बनाएं। मैंने एक वीडियो आप लोगों को माघी पूर्णिमा पर और डाल रखी है कि आप लोग को ये कार्य मैं उसमें बताई भी थी कि स्वास्तिक बनाना है। बीच में आप लोग को आटे का दीपक, कलावे का बाती डाल करके प्रज्वलित करना है। ये कहा जाता है कि लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए और पितरों की शांति के लिए। देखिए दोस्तों, पितर दोष यदि आपके घर में है, पितर दोष के क्या लक्षण होते हैं कि हंसी खुशी का घर में कोई खुशखबरी भी नहीं मिलेगा, घर में बेवजह सबके मुंह लटका रहेगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी विवाह नहीं होगा। ये सब पितर दोष के लक्षण है। यदि आप लोग को नहीं पता होगा तो मेरी वीडियो है, चेकआउट भी कर सकते हैं। तो पितरों को शांति के लिए भी आप लोगों को आज के दिन पीपल के वृक्ष में जल देना चाहिए। तो पीपल के वृक्ष में जल देने के लिए 1 लोटा जल ले लीजिए, कच्चा दूध ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए। ये चीज डाल करके आज के दिन विष्णु भगवान की भी कृपा पाने के लिए पीपल के वृक्ष में जल दिया जाता है। कहें विष्णु भगवान के वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो ऐसा आप लोग आज के पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करें और शाम के समय 1 सरसों के तेल का या घी का दिया अवश्य जलाएं। ये सब करने से छोटे छोटे कार्य, देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ हम ज्योतिष है, हमारे यहाँ लोग आते हैं अपनी जन्म कुंडली दिखाने या एक से एक रत्न भी पहने होते हैं।
लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि बड़े बड़े रत्न उतना फायदा नहीं करते हैं जितना जीवन में आप लोग ये छोटे छोटे आए दिन कार्य करके फलीभूत कर लेते हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो शीघ्र फलीभूत हो जाए, लेकिन हाँ इतना है, यदि नियमित रूप से वो चीज़ करेंगे तो कोई तंत्र मंत्र टोटका तो नहीं होता है, लेकिन हाँ आपका जीवन बदल देगा। आज के दिन यदि आप लोग व्रत रहते हैं तो व्रत करेंगे, कथा कहलाएंगे। आज के दिन आप लोग को और क्या क्या कार्य करना है ये भी जान लीजिए। स्नान करने के बाद आप लोग के घर लड्डू गोपाल शालिग्राम है और आप पुरोहित के द्वारा कथा कहलाते हैं, तब तो आप लोग जानते ही होंगे कि पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। और यदि आप लोग नहीं कराते हैं तो निश्चित रूप से इस बार की जो माघी पूर्णिमा है पंचामृत से स्नान कराइए और लड्डू गोपाल शालिग्राम को चूरन मतलब आटे को भूनकर पंचमेवा और चीनी मिला करके देसी घी आज के दिन उनका भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे प्रिय भोग में आता है चूरन और पंचामृत। तो पंचामृत से स्नान कराइए, पीले फूल पीले चंदन से शालिग्राम को सजा दीजिए। आज के दिन विशेष रूप से लक्ष्मी साधना भी की जाती है, तो आप अपने घर में मखाना डाल करके और बड़ी जो चीनी आती है मिश्री की वो डाल करके खीर बनाइए और लक्ष्मी माता को चढ़ा करके आप लोग अवश्य पूरा परिवार मिलके खाइए। इससे कहा जाता है कि गृह क्लेश में शांति आती है, आपस में मधुरता बनी रहती है। और शाम के समय कनक धारा का पाठ 11 पाठ अवश्य करें। यहाँ एक चीज़ आप लोगों को बहुत जरूरी बताना चाहूँगी, यदि आप लोगों के घर में कुंवारी कन्या है तो आज से 3 साल तक राय दीजिए, कहिए कि 3 साल तक शाम के समय लगातार कनक धारा का पाठ करें। दोस्तों ये रामबाण उपाय आपकी कन्या के लिए होगा, उसके जीवन में आर्थिक समस्या कभी भूल कर भी नहीं आएगी। तो यदि आपके घर में कुंवारी कन्या है तो कनक धारा का पाठ आज के दिन से अवश्य शुरू कराएं, और नहीं तो आप लोग खुद पूर्णिमा के दिन शाम के समय 11 पाठ कनक धारा का करें। कनक धारा के पाठ में शंकराचार्य ने स्वयं लिखा है कि 3 टाइम जिनके घर सुबह दोपहर शाम कनक धारा का पाठ होता है उनके घर लक्ष्मी का वास स्थायी होता है और भूल कर भी उनके घर आर्थिक समस्या कभी भी नहीं आती है। तो अगर ये चीज़ आप लोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। अगर जो लोग माघ मास के 1 महीने का व्रत रखे हैं स्नान दान का, तो वो आज अपने घर में विष्णु भगवान के मंत्रों से हवन अवश्य करें। कि हवन उद्यापन करने की सबसे बड़ी विधि होती है कि हवन अवश्य करना पड़ता है। भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद उस हवन में उस भोग प्रसाद को डाल करके किसी भी चीज़ का उद्यापन किया जाता है। आज के दिन दीपदान दान का भी अवश्य महत्व होता है। तो नहाने के तत्पश्चात यदि आप लोग से संभव हो तो आज के दिन पुरोहित को 5 पुरोहित 11 पुरोहित को बुला के ब्राह्मण को भोजन कराएं। यदि नहीं संभव हो तो कुछ मात्रा में घर का प्रत्येक सदस्य स्पर्श करके कच्चा भोजन मतलब आलू आटा चावल नमक हल्दी करके दान अवश्य दीजिएगा। दान का भी एक विशेष महत्व होता है, और दान किस पात्र में देंगे ये देखिए। संभव हो तो घर का मुखिया कोई पात्र मतलब कि स्टील का ही बर्तन हो या फिर धातु से जैसे पीतल तांबा का, तो उसमें रख के दान दे। लेकिन यदि नहीं मतलब स्थिति है, क्योंकि हमारे वीडियो ये छोटे से छोटे लोग भी देखते हैं बड़े लोग भी देखते हैं, तो आप लोग प्लास्टिक में भूल कर भी मत दीजिएगा। प्लास्टिक का चीज़ हम सनातनियों के लिए अशुद्ध माना जाता है। तो ऐसे में आप लोग जब दान दीजिएगा तो बम्बू की डलिया ले लीजिएगा, 20-50 का मिलता होगा। सबसे शुद्ध माना जाता है हम सनातनियों के लिए बम्बू का पात्र, तो उसमें आप लोग ये चीज़ करके दान दे दीजिएगा। घर का प्रत्येक सदस्य 1 कटोरी चावल ही लेकिन अवश्य दान कीजिएगा। हो सके तो कुछ वस्त्र भी आप लोग धोती वगैरह या फिर गमछा दिया जाता है दे सकते हैं, क्योंकि देखिए आए दिन दान का महत्व है, पूजा का महत्व है, लेकिन जब विशेष तिथियों पर पूजा पाठ किया जाता है दान किया जाता है तो उसका एक अलग महत्व है। आज के दिन सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। कोई विशेष मनोकामना पूर्ति है तो अवश्य ऐसी तिथियों पर थोड़ा सा घी डाल करके देसी घी और जल देना चाहिए। इससे कहा जाता है कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ति होती है। आज के दिन का एक महा उपाय मैंने वीडियो स्टार्टिंग में ही बताया था दोस्तों, जो सुन लीजिए आप लोग। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, और समृद्धि की शुद्ध सात्विक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के दिन किसी भी 5 देव मंदिर में, मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा, मतलब आसान उपाय है, लेकिन यदि आप ठान लिए करने को
तो 1 साल के अंदर आपकी कितनी भी समस्या घर की रहेगी, कितनी भी बड़ी पीड़ित मतलब परेशानी में आप रहेंगे, निश्चित रूप से उबर जाएंगे। 5 देव मंदिर में थोड़ा सा घी लीजिए और आम का पल्लव, आम का पत्ता जिसको कहते हैं, लीजिए और इस 5 देवालय में घूम लीजिए और 5-5 बार विष्णु भगवान का नाम लेकर के हवन कर दीजिए। निश्चित रूप से दोस्तों ये उपाय मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, काफ़ी लोग इसकी सराहना भी किए हैं, प्रसन्न भी हुए हैं, उनकी मनोकामना भी पूर्ण हुई है। ये कार्य आप करके देखिए, निश्चित रूप से अगले माघ मास की पूर्णिमा तक आप लोग की सर्वस्व जिस प्रकार की भी मनोकामना होगी, चाहे बाल बच्चों की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में बहुत आर्थिक संकट है, बीमारियां हैं, जिस प्रकार की भी संकट होगी, क्योंकि देखिए ये तो मैं अपनी गिनी चुनी परेशानियां बताती हूँ, दुनिया में तमाम तरह की संकटें हैं, नाना प्रकार की विपत्तियों से लोग जूझ रहे हैं। तो जो भी आप लोग की कामना होगी निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। आज के दिन का विशेष उपाय तो मैंने बता दिया, एक काम और बताऊंगी। महिलाओं को भूल कर भी ये कार्य आज के दिन नहीं करना चाहिए। आज के दिन बाल में कंघी ना करें, बाहर जाने से बचें, क्योंकि बाहर जाना रहेगा तो कंघी अवश्य आप लोग करेंगे, तो बाहर जाने से बचिए। और भूल कर भी पीला सिंदूर मत लगाइएगा, महावर यानी श्रृंगार मत कीजिएगा। यदि आप लोग को जरूरी हो बाहर जाना भी पड़े तो लाल वाला सिंदूर लगा कर चले जाइएगा और कम से कम श्रृंगार कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ निषिद्ध है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके जय श्री राम बताइएगा और लाइक कीजिएगा, और ऐसी शुद्ध सात्विक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।